सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ना किसी भी तरह के बिल को डिजाइन कर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लो और यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करो। अब देखो पूरी की पूरी यहाँ ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब मैटर क्या है, बिल की साइज क्या होती है। तो बिल की साइज ना A4 का हाफ होता है। तो आप ध्यान दो कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ना लेआउट पे आ जाओ और लेआउट पे ना आप पेजेस की साइज चेक कर लो क्या है। तो पेजेस की साइज अभी अपने पास क्या है, A4 है ना। और बिल की साइज जो होती है ना वो A4 का हाफ होता है। मतलब A4 का हाफ का मतलब है A5 साइज, है ना। A5 साइज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार पेजेस को आप यहाँ पे चेक कर लो। थोड़ा सा मैं साइज यहाँ से जूम स्लाइडर से इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये A5 की साइज है ना। इसी साइज में अपने को बिल को डिजाइन करना है प्रॉपर वे में। ओके, तो सबसे पहले अब आती है बात मार्जिन्स की। तो आप यहाँ पे आ जाओ एंड मार्जिन्स को एकदम कम कर लो। मार्जिन्स को अगर अटैच अपने हिसाब से सेट करना है तो कस्टम मार्जिन्स पे यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंटीमीटर्स का मार्जिन्स है तो हम लोग मार्जिन्स ना बहुत कम कर लेते हैं 0.5 का। तो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, इधर भी 0.5 सेंटीमीटर, है ना। टैप बटन दबाओगे ना ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई कि मार्जिन्स यहाँ पे सेट हो गए। मतलब एकदम मार्जिन्स मैंने हटा के ही रख दिया, कम से कम मतलब एकदम कम से कम मार्जिन्स यूज किया। ओके, अभी देखो क्या करना है अपने को। अभी क्या करना है कि अपने को ना बैनर इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो आप इस पिक के पीछे बैकग्राउंड लेके आ जाओ। तो बैकग्राउंड लाने के लिए ना आप यहाँ से यूज करोगे डिजाइन टैब, या आप देखोगे अगर आपकी 2010 है ना तो उसके अंदर ना आपको पेज लेआउट टैब के अंडर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। अच्छा, डिज़ाइन में आके आप यहाँ से देखो पेज कलर है। पेज कलर को मैं चूज़ करता हूँ यहाँ से और मोर कलर पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जो भी अपने को बैकग्राउंड्स का कलर चाहिए उसको चूज़ करके ना यहाँ से, जैसे नॉर्मल चाहिए अपने को येलोनेस, तो हम लोग वो कलर को चूज़ कर लेंगे। देखो ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड्स का कलर सेट हो गया, ठीक है। नाउ अपने को जिस चीज की बनानी है बिल, उस तरह से हम लोग बिल के लिए ना इंसर्ट में आएंगे। और सबसे अच्छा यूज है कि आप ना टेक्स्ट बॉक्स का यूज करो सारी चीजों को बनाने के लिए। आप यहां से टेक्स्ट बॉक्स ले लो और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। अभी सबसे पहले क्या चाहिए, कंपनी का नेम चाहिए अपने को जिसकी भी मैं बिल बना रहा हूं, है ना। तो सपोज एग्जाम्पल्स में मैं जिस भी चीज की बिल बना रहा हूं, एक एग्जाम्पल्स में यहां पे लिखता हूं कंपनी नेम, और कोई सा भी ले लो, ए योर कंपनी नेम हियर। मैंने यहां पे इन चीजों को कवर कर दिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स में। अब देखो इसको ना प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा तो इसकी साइज आपको इंक्रीज करनी है। तो इस पर कर्जर रखो और यहां से होम टैब पे आके आप एक एक करके इसकी साइज देख देख के बढ़ा सकते हो। ओके, साइज सही लग रहा, थोड़ा सा बोल्ड कर दो इसको आप, ठीक है। अब देखो ना एक चीज क्या है कि ना इसके पीछे वाइट वाइट आ रहा है, हमें ये दोनों चीज हटाना है, लाइंस भी हटाना है वाइट वाइट पे। तो कर्सर इस पे रखो, शेप फॉर्मेट पे आ जाओ और ये जो शेप फिल है ना इसको नो फिल कर दो। और शेप की आउटलाइन जो है ना अपने को नो आउटलाइन कर देनी है। तो चीजें यहाँ पे सेट हो गई। साइज अपने हिसाब से देख लो, अगर आपको साइज इंक्रीज करनी है तो हम लोग यहाँ से थोड़ी सी और साइज इसकी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब अपने को यहाँ पे अगर कोई लोगो वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे लोगो भी अटैच कर सकते हो। तो लोगो अटैच करने के लिए आप इंसर्ट पे आ जाओ, पिक्चर, दिस डिवाइस, एंड डेस्कटॉप पे देखोगे मैंने एक लोगो सिंपली कोई भी सेव करके रखा है। तो आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करो, देखो इस तरह की लोगो आ रही है। अभी इस लोगो को ना अपने को थोड़ी करेक्शन करनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से करेक्शन वाले सेक्टर्स में आएंगे और देखो काफ़ी सारी करेक्शन है इसके अंदर करने के लिए। एक तो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव कर लो, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कीप चेंजेस। अब देखो ऑटोमेटिक वो लोगों के अंदर वो चीज़ें हट गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉप पे आते हैं और यहाँ से हम लोग क्रॉप को अचीव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करते हैं। इसकी साइज को आप इधर साइड, जैसे देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगल बगल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट पे आ जाओ
और यहाँ से ना बिहाइंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लो। फिर आप इसकी साइज़ को छोटा कर दो और इसको जहाँ पे भी रखना है आप वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अभी मैटर क्या है कि ना अपने को ना पीछे में एक ऑप्शन लिखना है, टैक्स इनवॉइस या बिल इनवॉइस, जो भी आपको लिखना है। तो सेम प्रोसेस में अपने को हर काम को करने के लिए ना हम लोग लेने वाले हैं केवल और केवल टेक्स्ट बॉक्स। तो बस इसको राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, यहीं पे पेस्ट कर लो इसको आप, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिख लो टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस या बिल फॉर्मेट या इनवॉइस, आपको जो रखना है ना, जो लिखना है वो लिख सकते हो, टैक्स इनवॉइस। अच्छा, अब इसकी साइज को हम लोग यहाँ से छोटा कर देते हैं। तो एक एक करके ना आप एक एक चीज़ को बस टेक्स्ट बुक लेके हम लोग सारा काम कर लेंगे। एंड इसको मैं इस जगह पे रखता हूँ। इसके बैकग्राउंड्स को मैं अपने हिसाब से कलर वर्क कर दूँ। तो इसके लिए आप क्या करो, शेप फॉर्मेट पे आ जाओ एंड शेप फिल हम लोग यहाँ से करते हैं इस तरह का, देखो है ना, ये ऑटोमेटिक डिज़ाइंस हो गया। अब अपने पास सबसे पहले योर कंपनी नेम हमने यहाँ पे सेट किया है। अब कंपनी के एड्रेस को अपने को सबमिट करना पड़ेगा, है ना। तो सेम प्रोसेस में मैं देखो कुछ भी नहीं करूँगा, बस फिर से पेस्ट, क्योंकि मैंने एक बार किया ना, बार बार पेस्ट हम करते चले जाएंगे और इसी की मदद से हम लोग ना पूरी की पूरी बिल को डिज़ाइंस करेंगे। अब योर कंपनी नेम हियर, अब ये कंपनी किस चीज़ की है तो इसको आप स्लोगन लिख सकते हो या इसके एड्रेस लिख सकते हो। जैसे हमें एड्रेस लिखना है तो एड्रेस मान के चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं XYZ कॉलोनी, है ना, बड़ा बाजार। ऐसे आप एड्रेस वगैरह सबमिट कर सकते हो। अभी देखो एड्रेस एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा, तो आप क्या करो, यहाँ से साइज में छोटा कर दो। चलो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर रख दिया, मोबाइल नंबर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक लाइन चाहिए, हम लोग एक लाइन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइन को डिफाइन करने के लिए ना ड्रॉ पे आ जाओ। देखो ड्रॉ वाले ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, या नहीं तो इंसर्ट वाले ऑप्शंस के अंदर शेप रहेगा और यहाँ पे हम लोग ना सिंपल सा शेप ले लेते हैं, है ना। शिफ्ट दबा के आपको रखना है, शिफ्ट दबा के रखना है और देखोगे यहाँ पे ना ऑटोमेटिक लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन को ऊपर कर लो, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो। ओके, इसकी लाइन की आउटलाइन हम लोग कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए। अगर इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हो यहीं से, यहाँ से इसकी वेट है, आप इसकी वेट यहाँ से थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हो। तो रहने देते हम लोग, ये सही है। ओके, अभी अपने को क्या करना है ना, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, तो कस्टमर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए। तो सेम प्रोसेस में मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ इस वाली जगह पे। तो देखो ये चीज़ें आ गई, इसको उठा के आप यहाँ पे रखो। अब मेरे को ना यहाँ पे कस्टमर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर्स नेम या बायर नेम, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अभी मैं थोड़ी सी ना इसकी साइज को ना यहाँ तक इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी आप इंक्रीज कर लो, कस्टमर्स नेम। अब नीचे अंडरलाइन चाहिए ना, तो यहाँ से हम लोग नीचे अंडरलाइन लेके आ गए। ओके, अपने को चाहिए यहाँ पे कस्टमर्स की एड्रेस, तो उसकी एड्रेस हम लोग यहाँ पे वो ले लेते हैं, फिर यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी इसको अपने को ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से एंटर आते हैं और कस्टमर्स की अगर अपने को मोबाइल नंबर चाहिए तो उसकी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, है ना, कस्टमर मोड ऑफ पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश या चेक में। मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे इसके लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं, कैश में कर रहा है या चेक में कर रहा है या यूपीआई के थ्रू कर रहा है, जैसे भी कर रहा है वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब भी देखो ये चीज़ें ना थोड़ी बोल्ड लग रही है, इसकी ना बोल्डनेस हम हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगली जो ऑप्शन आती है ना, बस अपने को ये जो लाइंस है ना, लाइंस के ऊपर अब काम करना है प्रॉपरली।
तो मैं यूज करता हूं यहां से इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। ओके, और मेरा कंसर्न है यहां पे मैं यूज करूंगा सीरियल नंबर। ठीक है, और इसके अंदर शेप फिल मैं कर देता हूं ब्लैक। या आप ऐसा करो, इसकी आउटलाइन ना ऐसा रखो कि आपने शेप फिल इसको वाइट रखना है, टेक्स्ट ब्लैक रहेगा, शेप की आउटलाइन जो है ना, ठीक है, लेकिन शेप का जो फिल है ना इसको नो फिल कर दो आप। ठीक है, बस अब इसी लॉजिक्स पे आपको बनाना है। यहां से कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो इसी पे आपको ड्रैग करना है और यहां से हम लोग लेते हैं स्टॉक नेम या आइटम नेम, जो भी आपको रखना है। ठीक है, एक और हम लोग करते हैं पेस्ट और इसको यहां से ड्रॉ करते हैं क्वांटिटी। एक हमारी होगी टॉपिक क्वांटिटी के लिए। अच्छा, एक और मैं यहां से कॉपी एंड पेस्ट करता हूं, तो यहां से मेरा होगा एक कॉलम रेट, एक कॉलम मेरे को चाहिए पेस्ट फॉर अमाउंट। ठीक है, देखो चीजें हमारी यहां पे क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे ट्रैक करता हूं, रेट की कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रखो, रेट और अमाउंट की कॉलम को। ओके, और देखो चीजें ना प्रॉपरली व्यवस्थित हो गई है। यहाँ पे इसको भी प्रॉपरली फिट कर लो। ठीक है, अभी देखो क्या है अपने पास, अपने को लिखना है यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे होनी चाहिए मेरी, मान के चलो गुड्स का नेम। तो आप जो भी सामान बेच रहे हो, गुड्स नेम। ओके, अब इन सब चीज़ों को ना हम सेंटर में करते चले जाएंगे, तो इस पर आप क्लिक करते चलो और यहाँ से सेंटर, या तो कंट्रोल ईश की शॉर्टकट होती है, कंट्रोल ई से ऑटोमेटिक सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पे अपने को चाहिए क्वांटिटी, QNTY मैंने शॉर्ट में लिखा। ओके, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके सेंटर। यहाँ चाहिए अपने को रेट, मैं यहाँ से इसे भी सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ चाहिए मुझे अमाउंट, और मैं इसे भी कर देता हूँ सेंटर। ओके, नाउ देखिए चीज़ें क्लियर हो गई है ना। अब मेरा कंसर्न है ना, मेरे को थोड़ा सा और डेकोरेट करना है इन सब चीज़ों को, तो आप ना इसकी थोड़ी सी फॉन्ट को बोल्ड कर दो, इटैलिक करना है आप इटैलिक कर दो। देखो इसकी फॉन्ट्स को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं, इस तरह से क्वांटिटीज है ना। साइज अगर लग रहा है छोटा है तो आप इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। बोल्ड, मैं थोड़ी सी साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं, रेट और क्वांटिटीज का, एंड अमाउंट, और मैं अमाउंट को ना बोल्ड कर इटैलिक कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से एक लाइन लगाएंगे, यही लाइन है ना। अच्छा चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लाइंस को, ऐसा ही एक लाइंस अपने को चाहिए ना, तो यहां से क्या करते हैं, सेलेक्ट किया मैंने, और हम लोग कर लेते हैं यहां से कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। देखो ये लाइन से यहाँ पे आ गई, बस इसको आप यहाँ पे लेके आओ एंड साइज को थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है, ये प्रॉपर्ली अटैच हो गया। इस तरह से ना बिल आपकी बनती जा रही है। अब मेरे को काम करना है नीचे वाले पर्पस में, है ना। नीचे वाले ऑप्शंस में अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए टोटल का, है ना। तो हम लोग ग्रैंड टोटल के डिजाइन को कवर करते हैं। तो कोई सा भी एक टेक्स्ट बॉक्स को आप कर लो कॉपी एंड पेस्ट। देखो ये चीजें आ गई है ना। अब इससे हम लोग हेल्प निकाल लेंगे।
यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर वे में फिट कर लेते हैं इसको, ठीक है, या आप यहीं पे रखो। चलो, मैंने कुछ इस लॉजिक पे इसको बनाया। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए टोटल अमाउंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है। साइज थोड़ी सी इंक्रीज करो, एक्चुअली साइज थोड़ा सा मेरे को छोटा करना होगा। रीजंस क्या है कि मेरे को ना इतना में ही अटैच करना है। ओके, अभी मेरे को एक और कॉलम चाहिए कि मैं ना जीएसटी भी दिखाना चाहता हूँ कि कितना जीएसटी हुआ है टोटल मिला के। तो आप ना सेम प्रोसेस में इसी को क्या करो, कॉपी एंड नीचे की ओर पेस्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ और ले लेता हूँ जीएसटी कितनी हुई, ठीक है। अब मेरे को एक और कॉलम चाहिए जिसमें इस टोटल अमाउंट, फिर जीएसटी अमाउंट, देन हमारी ग्रैंड टोटल, मतलब कस्टमर्स को एक्चुअल में पे कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे ना चीज़ें पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ठीक है। अभी देखो मेरे को ना एज इट इज अब चीज़ें मैनेज करनी है, तो बस करना कुछ नहीं है। इस तीनों को ना आप क्या कर लो, एक बार में सिलेक्ट करने की कोशिश करो। तो आपको इसके लिए ना कंट्रोल दबा के तो एक बार में सिलेक्ट करना है। ये चलो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और बस अपने को यहाँ पे फिट कर देना है। एक को पहले हम लोग फिट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो चीज़ें क्लियर है। अब इस वाले ऑप्शंस को हम लोग कर देते हैं डिलीट। मेरा काम टेक्स्ट बॉक्स से ही निकल जाएगा। फिर से कॉपी करो एंड पेस्ट करो, ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगे, है ना। फिर से कॉपी करो एंड पेस्ट करो, ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। और देखो ये प्रॉपर ना फिट हो गया हमारा ऑप्शन, क्लियर है। अब मान के चलो अपने को कुछ और टेक्स्ट वगैरह लगानी है, तो इधर साइड एक और लगा लो, एक पेस्ट करो आप। पेस्ट करने से मेरा ना यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं है। अब मेरे को इस जगह पे ऐसा कुछ लिखना है, अमाउंट इन वर्ड, है ना। ओके, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन को लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइप या अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड शब्द में अपने को अमाउंट लिखना है ना। इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड यहां से आप बी वाला ऑप्शन लगा दो, या कस्टमर्स के लिए आप कुछ नोट लिखना चाहते हो तो ये ऑप्शंस को आप नोट के लिए रहने दे सकते हो, ठीक है ना। कि आप कुछ नोट लिखना चाह रहे हो कस्टमर्स के लिए, रिमार्क, तो हम लोग एक ऑप्शन यहाँ पे छोड़ देते हैं रिमार्क का, जहाँ पे लोग कस्टमर्स के लिए कुछ भी रिमार्क वगैरह लिख सकते हैं। चलो मैंने इस ऑप्शन को डाल दिया, या इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को लिख के ही रखो। डॉट डॉट लगाना ज़रूरी होता है, नहीं कोई ज़रूरी है। अब आती है बात आपका सिग्नेचर्स का, है ना। कि अब जब आप बिल काट के दोगे तो आपको एक सिग्नेचर करनी है, तो आप यहाँ पे एक सिग्नेचर्स के लिए भी डिज़ाइंस कर लो। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी, हाँ जैसे यही है ना, इसी को मैं सेलेक्ट करके कॉपी एंड करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ना मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिग्नेचर। आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कवर कर लो। सिग्नेचर एंड सील ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, मैं इसकी आउटलाइन को यहां से हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं। तो शेप फिल तो क्लियर है। शेप की आउटलाइन को आपको कर देना है नो आउटलाइन। एंड देखो पूरी की पूरी ना इस तरीके से ये हो गई डिजाइन्स।
यहाँ से हम लोग बोल्ड में आएंगे, थोड़ी सी इसको बोल्डनेस अगर इंक्रीज करना है तो थोड़ी सी बोल्ड कर दो। इसकी मैं इटैलिक हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गई पूरी की पूरी ऑप्शन कवर। अब मैटर होता है कि ना अलग से सीरियल नंबर होता है, बिल नंबर होता है, इनवॉइस नंबर। तो आप बिल नंबर के लिए एक जगह सेट कर सकते हो। सपोज हम लोग ना यहीं पे एक बिल नंबर की जगह सेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल नंबर के लिए एक अलग से सबसे ऊपर में ना बिल नंबर के लिए जगह होता है। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिल नंबर के लिए भी जगह तैयार कर लेते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, तो अपने को करना कैसे, इन प्रोसेस में टेक्स्ट बॉक्स ले लो या तो कोई टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दो। चलो एग्जांपल्स में यही टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूँ, या चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इतना हौच पौच से अच्छा है कि ड्रॉ कर लो। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट में आके एन, देखो यहाँ पे आ गया ना मेरा टेक्स्ट बॉक्स। इसको उठाओ और क्या लिखना था अपने को, बिल नंबर, बिल नंबर। और यहाँ पे जो होता है ना बिल नंबर कैसे होता है, तो बिल नंबर ना एक स्टैम्प होता है, उस स्टैम्प्स के जरिए ना डाला जाता है बिल नंबर। तो यहाँ पे आप बिल नंबर लिख सकते हो। सपोज मेरा मान के चलो बिल नंबर है 0016, कुछ भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बिल नंबर के लेवल को ना बोल्ड कर दो सबसे पहले। और मेरा जो ये 0016 है ना, इसकी कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से हाफ, थोड़ा हल्का कलर कर देता हूँ। तो एक्चुअल में देखो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो ना इस तरह से होता है मैनेज। ओके, इसकी साइज को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दो। ओके, अभी देखो एक्चुअली ये चारों ओर लाइंस आ रहा है, तो लाइंस को हम लोग कर देते हैं नो आउटलाइन। शेप में से जाके नो आउटलाइन। ओके, यहाँ पे चीजें ना अटैच हो गई। और एक्चुअल में देखो बिल ना ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, याद रखिएगा। अब आप देखो हमारी पूरी की पूरी ना बिल बन के रेडी हो गई है। तो ये ना बिल हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना डिजाइन्स हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ना चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। और लॉजिक यही रहता है, आप कोई सा भी बिल उठाओ, आप आसानी से इस तरीके के फॉर्मेट में इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। थैंक यू।